गुड़गांव के सैफरोन बीपीओ की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसमें कैसे एक लड़की रोज काम पर जाती थी, ऑफिस में अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। मैनेजमेंट ने उसे कुछ ट्रॉफीज दी, अवार्ड्स दिए थे, पर एक दिन किसी से फोन पर बात करने के बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। ऑफिस वाले रोज उसका इंतजार करते थे और जब ऐसा कई दिनों तक चला तो कैब ड्राइवर के साथ उस लड़की के घर पर गए। ये कैब ड्राइवर ऑफिस का ही था और जहां पर उस लड़की को छोड़ता था वहां जाके घर पर देखा, बाहर से बेल बजाई, अंदर से एक बुजुर्ग कपल बाहर निकलता है। ऑफिस के लोग उनसे लड़की के बारे में पूछते हैं। वो दोनों बुजुर्ग जब उस लड़की की फोटो को देखते हैं तब उन्हें अंदर कमरे में ले जाके दीवार पर टंगी एक फोटो दिखाते हैं। हमारी बेटी कई महीनों पहले मर चुकी है। उसकी फोटो पर हार भी चढ़ा हुआ था। ऑफिस वाले हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये मर चुकी है तो वो लड़की जो रोज हमारे साथ ऑफिस में आती जाती थी, जो हमारे साथ लंच किया करती थी और जिसे ऑफिस में हर कोई अच्छे से जानता था, वो कौन थी? आई एम श्योर आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। गुड़गांव की बहुत फेमस कहानी है। मैंने भी इस पे एक एपिसोड बनाया था और इंटरनेट पर इस कहानी को लेकर काफी सारे आर्टिकल्स भी हैं। आपको एक बात और बताता हूं। अभी मैं इसी सैफरोन बीपीओ के पास एक पीजी में बैठ के ये कहानी सुना रहा हूं। मैंने इस जगह को काफी अच्छे से देखा है, पर जो कहानी अभी मैं सुनाने वाला हूं वो इसी लड़की की एक ऐसी कहानी है जो शायद ही कहीं सुनी हो, बल्कि मैं तो 100% श्योर हूं ये कहानी अभी तक किसी ने भी नहीं सुनाई होगी। रोजी या रोज नाम बताया जाता है उस लड़की का। एक बार को आप सोच के देखिए, आपके साथ डेली कोई लड़की बात कर रही है, साथ बैठ के खाना खा रही है, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रही है, और एक दिन आपको पता चले वो नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की जिंदा नहीं थी, महीनों पहले मर चुकी है, तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा कि अभी तक जो आपके साथ में थी वो एक लड़की का भूत या फिर उसकी आत्मा थी। जहां पर ये बीपीओ है, जहां पर मैं बैठा हूं और जो बताया जाता है, इस जगह पर काफी पहले एक कब्रिस्तान था। जब उस कब्रिस्तान को लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, जब गुड़गांव में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, तो उस कब्रिस्तान पर इस बिल्डिंग का काम भी शुरू हुआ। अब स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जब रोज यहां नई नई आई थी तो उसके कुछ दिन तो ट्रेनिंग वगैरह में निकल गए। एक दिन दोपहर को लंच करने के लिए वो ऑफिस से बाहर चली गई। नॉर्मली ऑफिस के पास जो बिल्डिंगें बनी होती हैं, खाने पीने के ठेले वहीं पे लगे होते हैं, पर इस बिल्डिंग के आसपास कोई भी ऐसा ठेला नहीं था। बिल्डिंग से काफी दूरी पर खड़े थे वो ठेले वाले, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता था इस बिल्डिंग के बारे में, यहाँ होने वाली एक्टिविटीज के बारे में। तो दोपहर में लंच करके रोज वापस आ गई। वो बड़ा नॉर्मल सा दिन था। शाम को रोज के पास फोन आता है। ये कॉल घर से था। पापा कहते, बेटा हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम आओ तो देख लेना। हमने चाबी बाहर पड़ोसियों को दे दी है। डेली वो शाम को 6 बजते ही निकल जाती थी, पर आज वो गई नहीं, क्योंकि घर वालों ने पहले ही बता दिया था कि हम कहीं जा रहे हैं।
अकेलेपन की वजह से वो अभी तक ऑफिस में ही रुकी रही कि घर जाके भी तो अकेले ही रहना है, तो इससे अच्छा है ऑफिस में थोड़ी देर और रुक जाती हूं। धीरे धीरे डे शिफ्ट वाले लोग जाने लगते हैं। बिल्डिंग खाली हो रही थी। नाइट शिफ्ट में ज्यादा लोग थे नहीं और रोज को भी लगा कि अब चलना चाहिए। वो गई अपने डेस्क पे, बैग उठाया और पंच करके निकल गई। वो कॉरिडोर से होते हुए जा रही है। उसके आसपास कोई भी नहीं। पैरों में पहने फॉर्मल शूज की आवाज गूंज रही थी बिल्डिंग में। चलते चलते लिफ्ट के पास आके रुकी और बटन प्रेस किया। जहां पर लिफ्ट थी वहां सिक्योरिटी गार्ड ने लाइट भी बंद की हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस के सारे लोग जा चुके हैं, बस यही अकेली बची है। उसने घड़ी में टाइम देखा, 8 बजने को थे। लिफ्ट ऊपर आई और रोज उसके अंदर चली गई। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट नीचे जाने लगी। वो काफी थक चुकी थी। अपने शोल्डर और गर्दन को थोड़ा हिलाते हुए ऊपर की तरफ देखने लगती है। अचानक से लिफ्ट ने एक झटका लिया। वो रुक गई। लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और तभी लिफ्ट वापस से नीचे जाने लगती है। रोज की नजर सामने दीवार की तरफ थी। इस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी हैं। वो झट से पीछे देखती है तो कुछ नहीं। लिफ्ट नीचे आके रुकती है। वो बाहर निकल के एक बार पीछे मुड़ के देखती है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले उसे फील हुआ कोई और भी लिफ्ट के बाहर आया है, जिसकी धुंधली सी शैडो उसे दिखाई दी। इस वक्त वहां कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था। वो चलते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। उसने पापा को फोन किया, ये पूछने के लिए कि वो अभी कहां पे हैं। और जब रोज ने फोन अपने कान पर लगाया, उसके राइट साइड कान के पीछे गर्दन की तरफ फिर से किसी ने टच किया। पहली बार तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब वो डर चुकी थी। वो जल्दी जल्दी एग्जिट गेट की तरफ जाने लगती है। गेट से बाहर आके उसने एक ऑटो लिया और घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते उसे यही ख्याल आता रहा। उसे लगा शायद मैंने इतनी देर तक रुक के कोई गलती तो नहीं कर दी। थोड़ी देर में वो घर पहुंची। फ्रेश वगैरह होके सोफे पर बैठ के टीवी देखने लगी। पापा का फोन आता है कि हम पहुंच गए हैं, गेट खोल देना। वो दोनों भी घर आ गए। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रोज सोने चली गई। थक चुकी थी और अगली सुबह जल्दी भी जाना था। बीच रात तकरीबन 2 बजे उसे फील हुआ किसी ने उसके पैरों को घुटनों की तरफ तक छेड़ा है। वो काफी गहरी नींद में होने के बाद भी एकदम से उठ गई। टेबल लैंप जला के उसने देखा कि कौन है। उसके पैरों से ब्लैंकेट घुटनों तक हटा हुआ था। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो दोबारा से सो गई। सुबह जल्दी उठ के रेडी हुई और बिना खाए पिए निकल गई ऑफिस के लिए। आज उसकी ट्रेनिंग के बाद उसे फ्लोर पर जाना था। उसे उसका काम बताया गया। इस काम को ठीक से करने और समझने में यूं ही हफ्ता भर गुजर गया। हर कोई उसके डेडिकेशन और हार्डवर्क से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। वो किसी से भी ज्यादा बातचीत करती नहीं थी, बस दिन भर काम करती और शाम को चली जाती।
जब ये सब चीजें हो रही थी, इसी दौरान उसे ये भी फील हो रहा था कि कोई और भी उसके आसपास होता है, पर उसने इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया था। शायद वो खुद भी इतना श्योर नहीं थी कि किसी से इस बारे में बात करे या ना करे। एक दिन अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वो काफी देर तक ऑफिस की कैंटीन में बैठी रही। कुछ तो था उसके मन में जिसे सोच के वो परेशान थी। अंधेरा होने को था और लगभग लोग भी सारे जा चुके थे। वो कैंटीन से उठ के लिफ्ट की तरफ जाती है। लिफ्ट पहले से ही रुकी हुई थी। वो अंदर गई और गेट लॉक हो गया। लिफ्ट नीचे जाते हुए झटका लेने लगती है। कहीं बीच में किसी फ्लोर पर खुद रुक गई। रोज ने अंदर से हेल्प मांगी। इंटरकॉम से नंबर डायल करने लगी। रिसीवर जब उसने अपने कान पर लगाया हुआ था, तब उसे एक बहुत धीमी सी आवाज आई, हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। वो सुनते ही रोज चिल्लाई और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, क्या हुआ मैडम जी? वो बिना कुछ बात किए जल्दी से बाहर आ गई। कैब बुक करके घर के लिए निकल पड़ती है। वो डरी सहमी सी बैठी हुई है और यहां वहां देख रही थी। सामने से ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ मैडम जी, आप ठीक हैं? वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है। उसे पानी पीना था, पर उसकी बोतल खाली थी। ड्राइवर से पूछा, भैया पानी होगा आपके पास? ड्राइवर ने चलती गाड़ी में अपने लेफ्ट साइड में पानी की रखी बोतल उठा के रोज को पकड़ाई। वो घबराते हुए पानी पीने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है जो पीछे पड़ा है। मैं किसे ये सब बताऊं? पानी पी के उसने बोतल वापस ड्राइवर को दी और तभी उसके कान के पास एक बार फिर से आवाज आई, हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये आवाज सुनते ही वो बहुत जोर से चिल्लाई। ड्राइवर के हाथ से छूट के बोतल नीचे गिरी। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो सामने एक डिवाइडर से जा टकराई। ड्राइवर और रोज दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। इसके बाद से ये कहानी नॉर्मल चलती है जैसे अक्सर हम सुनते आ रहे हैं। उसके मरने की खबर घर वालों को मिल चुकी थी, पर ऑफिस में उसकी जरा भी भनक नहीं लगी। वो डेली ऑफिस जाती, उनके साथ नॉर्मल रहती जैसे कि वो जिंदा हो, पर कोई भी नहीं जानता था वो एक स्पिरिट है जिसके साथ वो घूम रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। और जब वो कॉल आती है जिसमें रोज ने काफी देर तक बात की, जिसके बाद वो गई और फिर वापस कभी नहीं लौटी। वो किसी को भी नहीं पता कि किसकी कॉल आई थी उसके पास, दूसरी तरफ से कौन था जो उससे बात कर रहा था। ऑफिस वालों को तो काफी बाद में पता चला उसके बारे में, पर एक लड़की और थी, रोज की फ्रेंड, जिससे रोज ने ये सब बातें शेयर की थी। दोनों ने इस बात को किसी से भी कभी शेयर नहीं किया। रोज की फ्रेंड अब उस बीपीओ को छोड़ के जा चुकी है। वो यहां रहती भी नहीं, पर जब उसे रोज के बारे में पता चला, तब उसने वो सारी बातें ऑफिस वालों को और उसकी फैमिली को जाके बताई। फैमिली वालों का रो रो कर बुरा हाल था। ऑफिस वाले अलग घबराए हुए थे। काफी सारे लोग तो इस हादसे के बाद और जो भी बातें उन्हें पता लगी, उसके बाद यहां काम करने से मना कर दिया और रिजाइन करके ये जॉब छोड़ के चले गए। कंपनी वालों ने यहां नाइट शिफ्ट बंद करवा दी। फीमेल स्टाफ के लिए सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ा दी। फिर इसके बाद कुछ और लड़कियों ने भी अपनी बातें यहां शेयर की।
उन्होंने भी सेम यही चीज बताई जो रोज के साथ हो रही थी। बाद में इसी के चलते उस कंपनी ने यहां से मूव ऑन कर लिया और फिर काफी टाइम तक वहां कोई और कंपनी नहीं आई। इसके बारे में कई सारे लोगों ने रोज की कहानी का एक पहलू बताया है, पर उस कहानी के पीछे जो हो रहा था कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। जैसा कि बताया जाता है यहां पर एक कब्रिस्तान था, तो क्या रोज के पीछे कोई ऐसी स्पिरिट लग गई थी जो यहां भटक रही है? क्या वो सिर्फ रोज को नुकसान पहुंचाने आई थी? समय रहते अगर रोज ये बात ऑफिस में किसी को बता देती तो क्या वो बच सकती थी? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल जुड़े हैं रोज की कहानी के साथ। मैं अपनी कहानी में ये पुष्टि तो नहीं करता कि कितनी सच है, कितनी बनावटी। ना ही मैं ये कहता हूं कि सच मानो, ये तो मैं हमेशा आपके ऊपर छोड़ता हूं। पर ये एक ऐसी घटना है ना जिसके बारे में बहुत कहानियां पढ़ी हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट पर। कई लोगों ने आर्टिकल्स भी बनाए हैं इस पे। मैंने इस कहानी को लेके जितनी जानकारी जुटाई वो आपसे शेयर की। मैं आपके थॉट्स भी जानना चाहूंगा इस कहानी को लेके। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं और मानता भी हूं, सब कुछ मिट जाता है, एक ना एक दिन सबको खत्म होना है। अगर कुछ बचता है तो वो है कहानियां, जो आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। मेरा ओपिनियन अगर पूछो तो मेरे लिए सारी कहानियां मैं सच मान के चलता हूं। हाँ, कभी कभी आ जाती हैं कुछ बनावटी कहानियां भी, वो अलग से ही पता लग जाती हैं, पर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। और ऐसा मैं नहीं, कई सारे लोगों ने ऐसा कहा है इस कहानी के बारे में। आपके कमेंट्स का इंतजार है।